बिलियरी एट्रीजिया के अलावा और भी कारण हैं जिससे छोटे बच्चों को लिवर डिजीज़ होती है, और सबसे मुख्य कारण है मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़। जी, आजकल जो बच्चे हैं बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, हैमबर्गर्स खाते हैं, फ्राइज़ खाते हैं, पिज़्ज़ा, मोमोज़। तो ये जो जंक फूड है ये लॉन्ग टर्म में हानि करता है। Hello everyone, I am Arvinder Singh Soin, Chairman and Chief Surgeon at Medanta Liver Transplant Institute in Gurgaon, Delhi NCR. I will be talking to you about liver diseases and transplantation. क्या आपको बच्चों में भी लीवर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है? जी, बच्चे भी लिवर डिजीज़ से पीड़ित होते हैं, और बच्चों में लिवर डिजीज़ के कारण कुछ अलग होते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 1, 2, 3 महीने के बच्चे होते हैं, उनको सबसे कॉमन लिवर डिजीज़ है बिलियरी एट्रीजिया और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रीजिया। वो ये डिज़ीज़ है कि एक तरह से जेनेटिक चेंजेस से जो लिवर के बाइल डक्ट्स होते हैं, लिवर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो उनमें एक फंक्शन है कि लिवर से बाइल बनता है, जो एक पेड़ के तरह ब्रांचेस होती हैं, पर एक कॉमन ब्रांच से वो आंत में जाता है। तो ये बाइल प्रोडक्शन और सिक्रीशन जो लिवर का फंक्शन है वो बिलियरी एट्रीजिया में नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें जो लिवर के अंदर के बाइल डक्ट्स हैं वो ख़राब होते हैं। तो ये एक पैदाइशी प्रॉब्लम है। ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब कि अगर फादर को है तो बच्चे को होगा, ऐसे नहीं होता है, लेकिन होता ये बचपन से है, और अक्सर 3 से 4 हफ्ते में पता लगता है कि किसी बच्चे को जॉन्डिस है, उसके स्टूल वाइट या ग्रे या फीके पड़ जाते हैं, उसका यूरिन बहुत डार्क येलो हो जाता है और बच्चे के अंदर येलोपन या पीलापन आ जाता है। तो ऐसे बच्चे को बिलियरी एट्रीजिया हो सकता है। और अगर बिलियरी एट्रीजिया लगता है कि है, तो ऑफ कोर्स कोई भी बच्चे का लिवर एक्सपर्ट उसको डायग्नोज कर सकता है, और फिर उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन से ही होता है। अनफॉर्चुनेटली बिना ट्रांसप्लांट वाला जो एक ऑपरेशन है उसको कसाई पोर्टोएंटेरोस्टमी बोलते हैं, वो केवल 20 से 25% बच्चों में ही सक्सेसफुल होता है, कोई भी करे। ऑफ कोर्स बच्चे का ऑपरेशन होकर बच्चा घर चला जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व होने का सक्सेस रेट केवल 20 से 25% है। बाकी 75 to 80% चिल्ड्रन विल इवेंचुअली नीड अ ट्रांसप्लांट। तो जब उनको बिलियरी एट्रीजिया होता है, वो 80% चांस है कि इवेंचुअली ऐसे बच्चों को लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और छोटे बच्चों में, 1 साल से कम के बच्चों में, ये लिवर डिजीज़ का कॉमनेस्ट रीज़न है बिलियरी एट्रीजिया। बिलियरी एट्रीजिया के अलावा और भी कारण हैं जिससे छोटे बच्चों को लिवर डिजीज़ होती है, और सबसे मुख्य कारण है मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़। मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ होती है कि लिवर में कुछ एंजाइम्स की कमी होने की वजह से, स्पेशली जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं, उसकी वजह से एक्सेसिव अमाइनो एसिड बॉडी में इकट्ठे होते हैं, वो लिवर को डैमेज करते हैं, वो दिमाग को भी डैमेज करते हैं, बाकी अंगों को डैमेज करते हैं। और उसकी जो सीट ऑफ प्रॉब्लम या जो मुख्य कारण है वो ये है कि लिवर में कुछ एंजाइम्स जो मेटाबॉलिज्म को करती हैं वो मिसिंग होती हैं। तो बच्चों को ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। और एक और कारण है, फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, जैसे 1 से 5 साल, तो विल्सन्स डिजीज़ काफ़ी कॉमन है। विल्सन्स डिजीज़ होती है कि ये भी कॉपर मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होती है, शरीर में कॉपर इकट्ठा होता है, और उससे लिवर डिजीज़ और दिमाग पे भी इफ़ेक्ट आता है विल्सन्स डिजीज़ का। तो उसके लिए भी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और फिर बाद में 5 से 8 साल के ऊपर जो बच्चे होते हैं, उनको
बाकी बिलरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेपेटाइटिस बी सी उनको भी हो सकता है, फैटी लिवर डिजीज़ भी बच्चों को हो जाती है, लेकिन अक्सर जो सिरोसिस की स्टेज है वो बच्चों में नहीं होती है फैटी लिवर डिजीज़ से, वो अडल्ट्स में जाके ही होती है। तो बच्चों का अगर लिवर डिजीज़ हो जाए और वो बढ़ जाए और वो लिवर फेलियर में चले जाएं, तो फिर उनका भी ट्रांसप्लांट होता है। तो जैसे बच्चे का अगर ट्रांसप्लांट करना है तो उसके लिए सबसे सूटेबल लिवर डोनर होते हैं उनके पेरेंट्स। उनका ग्रुप मैचिंग होना चाहिए। और फिर क्या होता है कि बच्चों के लिए लिवर छोटा सा चाहिए होता है। अब अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए 20% 15% लिवर काफ़ी होता है। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो 35-40% लिवर लिया जाता है। और अगर नॉर्मल साइज़ अडल्ट साइज़ बच्चा है जैसे कि 50, 55, 60 किलो से ऊपर, तो फिर उनके लिए राइट लोब डोनर से लेते हैं और लेफ़्ट साइड डोनर में छोड़ देते हैं। तो इस तरह लिवर ट्रांसप्लांट बच्चों के लिए किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि बच्चे के और डोनर के, यानी कि यूजुअली उनका वन ऑफ द पेरेंट्स, उनके जांच होते हैं 3 से 4 दिन तक। और अगर जांचों में सेफ्टी और मैचिंग एस्टैब्लिश हो जाए तो उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। सर, बच्चों के अंदर आजकल जंक फूड को लेकर के बहुत ज़्यादा है कि जंक फूड बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खाने का जो चलन है, इससे बच्चों में लीवर पे फ़र्क पड़ता है? जी, आजकल जो बच्चे हैं बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, हैमबर्गर्स खाते हैं, फ्राइज़ खाते हैं, पिज़्ज़ा, मोमोज़। तो ये जो जंक फूड है ये लॉन्ग टर्म में हानि करता है, ये हानिकारक है। और क्या होता है कि बच्चों के अंदर ओबेसिटी बढ़ रही है, बच्चों की डायबिटीज़ भी बढ़ रही है। और ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट होना और डायबिटीज़ होने से बच्चों की लिवर डिजीज़ भी बढ़ रही है, फैटी लिवर डिजीज़। जो अडल्ट्स में जाके फैटी लिवर डिजीज़ और सिरोसिस होता है, उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो शुरुआत है, वो बचपन में होती है। तो अगर आप बच्चों को फैटी फूड से, ऑयली फूड से और जंक फूड से नहीं हटाएंगे तो आगे चलकर उनका 50 से 60% चांस है कि उनको फैटी लिवर डिजीज़ होगी। तो ये देखिए कितनी सीरियस बात है कि आप अपने बच्चे को फैटी फूड या ऑयली फूड देकर, जंक फूड दे के उनको लाड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है सब पेरेंट्स को कि बच्चे हेल्दी खाएं, हेल्दी फ्रूट खाएं, न्यूट्रिशियस फूड खाएं, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अगर नॉन वेज हैं तो ग्रिल्ड चिकन, फिश, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। लेकिन बहुत सारा जो ऑयली डीप फ्राइड खाना है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए बच्चों को। सेहत से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें।